महाराज की। आइए, बड़ा ही सुंदर सर पावन से बेला आज पवित्र ग्राम मानस ग्राम अर्जाल में सुंदर प्रकार एक दिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन और जैन आयोजन में ये हमार परिवार जय महामाया बालिका निर्मल जस एवं मानस परिवार ग्राम आनंद धाम सगनीला समस्त अर्जाल के ग्रामवासी मन आमंत्रण प्रदान देव। एक लिए ये हमार पूरा परिवार ढाले आप सबला कोटि सा धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और यही भाव की संग उपस्थित जम्मू दर्शक दरगाह मल्ला आदरणीय मिट मिट बोली बुलैया उद्घोषक भैया जी और कौशल्या भंडार में जिन दीदी मन अपन सेवा सुबह से लेके अभी तक देते रहे वो दीदी मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन आप जम्मू जन से जिन दीदी मन वहाँ खाना परसत रही सुकन मन पर एक बार जोरदार ताली का अपेक्षा आप सब बीच काबर हमन बैठे रहे तो दीदी मन बतात रही सोनी हो हमन सुबह भिड़े हन थे अभी तक सुने नहीं हन तुम्हार आखिरी मंडली है यही मंडली हमारा सुने का मौका मिला थे भाई के खवई पिए में फुर्सत नहीं मिला प्लीज कहीं के है ना। तो मैं प्रणाम करता हूँ ये पवित्र ग्रामला जी हाँ सेवा के भाव है, जी हाँ सत्संग रूपी छाया है। और आप यही जन जन मानस जुन आप जम्मू जन ये करा विराजमान हुए हो अपन अपन कीमती समय निकाल के अधिक रात हो गए है, रात के 10 बजे थे शायद तक अधिक देर तक आप मन अपन अपन मैं दुलार देवर हम बेटी मनला बैठे हो। एक लिए आप सबला भला हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यही भाव के संग आप सबला जोड़ी प्रयास करवो भगवान गणेश जी की सुंदर से वंदना के संग। और वो कले पहले आप जम्मू जन से मोरी निवेदन एक बार सबके दोनों हाथों पर हो जाए और जोरदार जयकारा हो जाए। हाँ चलो खोज का डीपरा नहीं करना है, ऐसे बने दोनों हाथों पर करना है। चलिए चलिए बोल राजा रामचंद्र की, बोले हनुमंतलाल महाराज की, बोले अर्जाल पावन धराधाम की। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद रही दीदी हो और भैया हो अत्यपन मैं दुलार आप सबके अंतिम तक बने रहे। आइए बहुत सुंदर भजन निवेदन रही सबला बढ़िया मीठी मीठी ताली के सहयोग प्रदान करना है। बोल गणेश भगवान की जय हो। आजा जागो जय गो गणराजा गो, आजा जाहो जय गो गणराजा गो। रामचंद्र की चलिए दोनों हाथों पर उठा के मीठी मीठी ताली के साथ कहेंगे क्या।
बोल रामचंद्र की, बोले हनुमंतलाल महाराज की। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुर सुधार, और बरनब रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल, और बारंबार मनाऊं। गुण गावऊं श्री राम के, हनुमत होहु सहाय, हनुमत होहु सहाय। और कथे गलका कि कवि न हो न चतुर कहावा, कवि न हो न चतुर कहावा। और मति अनुरूप राम गुण गावा, मति अनुरूप राम गुण गावा। आओ बड़ा ही सुंदर सुर पावन से बेला दीदी हो, जिनमें आज आपके पवित्र ग्राम अरजाल में रामचरितमानस रूपी मानसरोवर जो है सुबह से लेके अभी तक प्रवाहित होते हैं, जिनमें ये हमारे सौभाग्य जो हम सबला आपके पवित्र ग्राम में अति सुंदर आयोजन में ये रामचरितमानस रूपी मानसरोवर में गोता लगाए के अवसर मिले हैं। आओ आज हम आपके पावन धाम में आहन दीदी हो, आप हमारे लिए अनजान हो, हम आपके लिए अनजान है। एक सवाल है मोर सबो जन से, जब हम आए ना बहुत जन दीदी मन पूछीन है कौन गांव कर गुड्डी हो इसे कहे, तो जिन जिन पूछीन तेन मला बताएं भाई। अब अतिक जन बैठे हो दीदी हो, भैया मन भी है, कौन कौन जानता हो हमारे गांव का नाम ला हाथ ऊपर करके बताओ। दो जन मात्र, चार जानतो हाँ तहु जानता नहीं हाँ नीचे कर दंता। आओ एक छोट कुन पात्र पर चल दियो हमारे पावन धाम के। इहाले तकरीबन 85 से 90 किलोमीटर दूर एक शहर पड़ते, जेकर नाम है दुर्ग। दुर्ग के हो ये हो हाँ तो इससे मुड़ी लो लाए करन बैला, तब तहु मले समझ आई। अब वत्ते एक दूर के जनसंख्या है, कौन कौन ला देखबो दीदी है ना, वहां करके जात ले बैठी बिचारी मन कौन जनी ठन ठन जड़ा जही ते का है कैसे अभी 3-2 घंटा बैठना है ना। देखो वो दुर्ग ले मात्र 25 किलोमीटर आगो दीदी एक गांव पड़ते, जेकर नाम है आनंद धाम सगनी। और वही सगनी गांव के हम नाने नाने और छोटे छोटे बेटियां। और अगर सगनी गला नहीं जान पाए हो ना, तो हमारे गांव सगनी ले मात्र 15 किलोमीटर आगो एक शहर पड़ते भैया, जेकर नाम है धमधा। धमधा सुने हो, सुने हो हाँ। मैं वही धमधक बात करत हो, जिन धमधक नाम से बहुत सुंदर लोकगीत बने हैं हो, जिन गीत हमारे पूरा क्षेत्र ला पहचान दे, जिन पहले जमाना में बिकट बाजे कहे का ये धमधा के राजा बाबू तोर कैसन लागेगा, तोर कैसन लागेला बर लोर लोर ती तुर मा झोर झोर राय झुमा झुम बास पान बंसर करेला पान लिबिरला बर पिपर पान झूमार चढ़बड़ के झूमार जा। सुने रहे हो ये गीत ला हाँ, हमन वही धमला डहर के बेटी आज। और आओ आज स्वाभाविक सी बात है दीदी हो, हमारे मन के बोले बताए में गाय बजा में त्रुटि हो बेच कर ही गलती हो बेच कर ही, तो अगर कोनो प्रकार की त्रुटि हो जही तो आपके पावन धाम ग्राम अरजाल के नाने नाने और छोटे छोटे बेटी समझ के शरीक लेना, क्षमा प्रदान करना। आइए एक बार पुनः आप सबला अवगत करा दो, हम सब जिन कथा प्रसंग में चर्चा करे बर जाता है, बोले और बताए बर कहे और सुने बर जाता है, वो कथा प्रसंग है रामचरितमानस के तृतीय सोपान। वैसे तो रामचरितमानस में कुल 7 सोपान है हो, जिनमें तीसरा नंबर के कांड, तीसरा नंबर के सोपान जलक थे अरण्य कांड। अरण्य मतलब होते जंगल, आपके तरफ है ना जंगल इलाका, तेका सिटी बने ठंडा हवा है ना। तो अरण्य कांड के सुंदर से कथा प्रसंग दोहा क्रमांक 34। जी हाँ, राजा राम जो है माता शबरी ला दर्शन दिन, और माता शबरी के कुटिया में पधार के एक भक्त ला एक भगवान दर्शन दिन है। आओ वही पावन से कथा प्रसंग ला परोसबो एक सुंदर से भजन के पश्चात। बोले राजा रामचंद्र की जय। थके हो का एक ही बोल इसका मैया की जय गो।
झुल के नारा मदार फूले वो मदार फूले गे दाई वो लाली चूरी लाली बिंदिया चुनरी लाली लाल सोला सिंगार फूले वो ये दाई तोला सोला सिंगार फूले वो। चल एक बार दोनों हाथ ऊपर कहते हैं ना, जिनके दोनों हाथ ऊपर, जिनके दोनों हाथ ऊपर उनके किस्मत सुपर से भी चले निवेदन आड़ी बाड़ी वाले हो। चलो भैया मन से निवेदन और मीठी मीठी ताली के साथ कहना है का बजाना है बढ़िया मीठी मीठी ताली। और जहाँ तक मैं देख पाता हूँ आधा जन मन बजाता, आधा जन मन नहीं बजाता। तो जिन जिन मन ताली नहीं बजाते हो कर मन पर एक बात दीदी हो और भैया हो कथे का कि ताली वो नहीं बजाते जिनके दिलों में गम होते हैं। ताली वो नहीं बजाते जिनके दिलों में गम होते हैं। अरे ताली तो वो बजाते हैं भैया जिनके दोनों हाथों में दम होते हैं, जिनके दोनों हाथों में दम होते हैं। और जहां तक मैं सुने हूँ अरजाल वाले मन काकरोल कम नहीं है, इसे कही के सही बात है ना। वहां दे कैसन जमाते नींद लागत ये तो एक दिवसीय है,
करते हो? तो निवेदन है एक बार सबके दोनों हाथों पर हो जाएंगे और मीठी मीठी ताली के साथ कहना है का ना की मना दुनिया कान में झुटवा झूले वो कान में झुटवा झूले लाई वो लाली चूरी लाली बिंदी के चुनरी लाली लाल सोला सिंगार फूल वो ये लाई तोला सोला सिंगार फूल वो हमारे तोला सोला सिंगार फूल रामचंद्र की बोलिए हनुमत लाल महाराज की हो। हेलो हेलो तो भाई आप सब ले चलन कथा प्रसंग की ओर और कथा प्रसंग की वो ले जाए पहले रामचरितमानस के एक छोटकुन पात्र परिचय रखे प्रयास कर दो दीदी हो। वैसे आप सब रामचरितमानस की कथा प्रसंग से भली भांति परिचित हो है ना। और ये जो रामायण जो है शाब्दिक अर्थ में अगर हम बताए प्रयास करें तो ये जो रामायण दीदी हो वो 4 अक्षर से मिलके बने हुए हैं। कितना अक्षर से? कितना कितना? पहली का अक्षर है रा, दूसरा खेमा, तीसरा या और चौथा जेकर पहली 2 अक्षर राम नाम से प्रारंभ होने वाला भैया। और मैं आप सब लोग बता दूं जेकर जीवन में राम नाम आगे राम नाम रूपी रस जिन ग्रहण कर ली ओकर जीवन मानो कृतार्थ हो गए। और ये रामचरितमानस की कथा प्रसंग जी हाँ सबरी जो नहीं राम रस ग्रहण करीस भैया जेकर जीवन मीठा रस से भरे और जिन अपन भक्ति के माध्यम से भगवान ला पाए के प्रयास कर वाकई में भगवान ला पाए है। ये 2 अक्षर के नाम जिला लेबर 2 मिनट भी नहीं लागे दीदी लाखे का लाखे तक काबर नहीं लो लेना चाहिए ना। आज हम ये मोह माया रूपी बाजार में इतना गुम हो गए। एक मानव करा एंड्रॉइड फोन है, रील स्क्रॉल कर एक समय है, इंस्टाग्राम के जमाना है ना। और कई जन मन टीवी में सीरियल देखते दीदी मन खास करके जैसे अगुडा हरे टीवी पिछुड़ा नेती जमाल इस कुर्सी हाथ में धर ली रिमोट और वो टीवी में बकायदा देखा थे का साथ निभाना भले साथ निभे चाहे लेकिन वो नहीं छूटना चाहिए। अगर वो साथ निभाना साथ एपिसोड दोपहर के 2 बजे आते ना दीदी बकायदा इकर मन के जम्मू काम होता है एकदम फ्री 2 बजे से पहली टीवी के सामने टेक जही। लेकिन राम नाम लेना है ना भैया तो आज हमारे पास समय नहीं है। कारण यही आज हम सब ये मोह माया रूपी बाजार में गुम हो चुके हैं। और देखो एक सुंदर से नाम जिन राम नाम और जेकर जीवन राम नाम से मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ समस्त आयोजक समिति समस्त ग्रामवासी अर्जाल जिन राम नाम ला चुने हैं दीदी हो। और ये में हम सब ला आज गोता लगाए के अवसर मिले हैं। कथे ना कि जिन्हें जनता चुना करती है वो कुर्सियों में बैठा करते हैं,
जिन्हें जनता चुना करती है वो कुर्सियों में बैठा करते हैं, और जिन्हें मेरे प्रभु श्री राम चुना करते हैं वो ये राम दरबार में बैठा करते हैं, वो राम दरबार में बैठा करते हैं। तभी कथे भैया कि जा पर कृपा राम की हुई, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। बिना ओकर कृपा के ना तो हम बैठते न तो आप बैठते हो, ओकर बिना मर्जी के एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। और देखो एक सुंदर से भाव मुन निवेदन रही। अच्छा एक सवाल है आप सबसे, अरजाल वाली मन गाना गाथो दीदी, गाथो कैसा गाना गाथो है? सब प्रकार के। चलो हम बहिनी मनसन एक सुंदर से भजन गाना है आप सब लोग, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, केवल 2 लाइन के भजन है, बोला मोर साथ गाना है, गुनगुनाना है, गाबो। हाँ तो इसे मुझे बुला लाते काका रसन। हाँ चले। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय राम। मन एक तरीके का लगेगा है तो मन गाओ ना, सब लगाना है। हाँ चल चल। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। क्या बात, क्या बात। एक बार अपन अपन मन पर जोरदार ताली बजाओ। राम नाम में इतना सुकून है भैया। मैं तो आप जम्मू जनमानस पर आपके पूरा ग्राम पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं। का के पेड़, नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं, और हमारा पावन धाम ग्राम अड़जाल कोई लंदन से कम नहीं, कोई लंदन से कम नहीं। और लंदन वाले मतलब कौन पूछते भैया, हमन तो हन अखड़ छत्तीसगढ़िया, तभी कहते का छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले करिया कथो का हो। हाँ सबले बढ़िया होते दीदी हो। मजाल जिन छत्तीसगढ़िया इंसान बोरे बासी और सिलपट्टी चटनी खा के 100 के पार भी जी के दिखाते, आजकल के इज्जा पिज्जा अर्गर बर्गर वाले मन जी दिखा दे। वो पावर है वो बासी में है ना। और देखो आज बड़ा सुंदर से पावन से बेला ये जो रामायण है, ये शब्द अगर हम प्रयास करें दीदी 2 भाग में बांटे के, एक भाग बनते राम, दूसरा भाग बनते आयन। आयन मतलब होते भैया आईना, आईना मतलब होते दर्पण। समझे प्रयास करन तो एक दर्पण के कितना महत्व हमारे मानव जीवन में। आदमी ला क्रीम लगाना है तब पाउडर, दर्पण पाउडर लगाना है तब दर्पण, सिंदूर लगाना है तब दर्पण, कंघील करना है तब दर्पण, अब घेरी भेरी अपन मुहुल झांक झांक के देखना है तब एक दर्पण के काम का है। जेन हमला रोज अपन आप से मिलाते। यहाँ 2 प्रकार के आईना है भैया। कितना प्रकार के? एक वो आईना जिनमें हमन देखथन, और एक वो आईना जो ने रामचरितमानस दिखाते। दोनों में जमीन और आसमान के फर्क। कैसे? एक संत बड़ा सुंदर बात कही कि जेन आईना में हमन देखथन, जेन आईना में हमन देखथन ओमे केवल काम हा जाथे, और जेन आईना ये रामचरितमानस दिखाथे ओमे केवल राम ही राम जागथे, ओमे केवल राम ही राम जागथे। और ये रामचरितमानस रूपी आईना पर एक संत बड़ा सुंदर बात कहते कि दुनिया की आईना में देखो तो केवल आपको चित्र दिखेगा, दुनिया की आईना में देखो तो केवल आपको चित्र दिखेगा, और इस रामायण रूपी आईना में देखो तो एक अच्छे मनुष्य का चरित्र दिखेगा, एक अच्छे मनुष्य का चरित्र दिखेगा। जेकरे नाम है रामचरित, रामचरित, रामचरित। काबर नहीं माना, मानना है हीला। और ये रामचरितमानस का काम करते? चरित्र निर्माण के काम करते दीदी। समझन तो का
हमर चित्र जो है ये अतिक सुंदर दिखत ना कोई काम के नहीं भैया। चित्र चाहे कतको सुंदर हो जाए, अगर हमारे चरित्र में दाग है, हमारा चरित्र अच्छा नहीं है ना, तो ये चित्र अतका सुंदर है वो कर का महत्व जिन समय के साथ ढल जही जुड़िया आ जाते एक समय के बाद में कई जन मतलब बहुत गुमान रहते दीदी हो है ना। तो ये कोनो काम के नहीं है। अगर इंसान करा रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, अब अगर ओकर पास अच्छा स्वभाव नहीं है, कोकरोज बात करे के तरीका नहीं है, तो वो चित्र, वो धन दौलत महल अटारी कोनो काम के नहीं है। यही भाव में रामचरितमानस जो है हम सब लोग बता प्रयास करें। और जिनमें गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जो है बहुत सुंदर बात लिखे, जिनमें माता शबरी के पावन से कथा प्रसंग है। आओ एक भजन के पश्चात यात्रा कर प्रयास करें। बोले राजा रामचंद्र की जय। हेलो 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 हेलो। बोल राजा रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लाल महाराज की। कहाँ गए? घूमे भर गए? लौटा लाओ। चलो बढ़िया सुंदर भाव मीठी मीठी ताली के साथ कहना है का, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम।
बच्चा बच्चा पहले भी जय जय श्री राम बोलता था, बोलता है और बोलता, अरे जोरदार आवाज के साथ बोलिए, बोलता बोलता बोलता। लेकिन आज हमन कहाँ बैठे दीदी हो? बोला थमू मन जाना था काली जवान के बात है। इसने एक ठन गांव के रहा ईद भजन चलत रही, इसमें बीच में रोक पड़े हो। मैं पूछे हो कहाँ बैठे दीदी हो? इसे कहीता आगू डहार एक जन डोकरी थे बैठे बीच बने सियान ही नसर रही ते हा। बहुत सुंदर जवाब दिन। मैं कहूं कहाँ बैठे दीदी हो, कहाँ बैठे दीदी हो, कहाँ बैठे दीदी हो? तो डोकरी दाई कथे ऐ तुम नहीं जानो नोनी हो, हम लोग तो भूयम बैठे हैं नोनी हो। ऐसे कहते जिसे भैया मन का मंच में बैठे नहीं सके। ये गाँव नाव का है, का है अड़जाल। और मुरीक निवेदन रही समस्त ग्रामवासी दर्शक दरगाह से हम सबला अभी 22 तारीख जुन गीस है वो में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के मूर्ति स्थापना प्रथम वर्ष गांठ रही से। एक निवेदन चाहूँ आप सबों से, एक बार दोनों हाथ उठा के जोर आवाज के साथ जय जय श्री राम बोलना है। चलो जोरदार आवाज के साथ ऐसे बोलना कि आप सबके आवाज इतनी कौन गाँव है कुसुम का साथ हाबे नहीं वहां तक जाना चाहिए। जाही बोला पूर्ण विश्वास है अरजाल वाले मनों पर पावर है ना? चलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मीठी मीठी ताली के साथ कहेंगे क्या? अड़जाल का बच्चा बच्चा, अड़जाल का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक गीता जय जय राम, हर घर में अब एक गीता गूंजेगा। और क्या कहेंगे? अड़जाल का बच्चा बच्चा, अड़जाल का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबला। और आइए आप सबला ले चले कथा प्रसंग की ओर। दोहा क्रमांक 34 अरण्य कांड में बाबा गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज उन्हें बड़ा सुंदर भाव से लिखे। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आने, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। हाँ तो मोट डाला देखो ने इति इति ला लुक एट मी। काल नहीं रान दो और आंखें खलो ही रहन कड़ेरे रहो, ठीक है? ध्यान से सुनना। एक भक्त और एक भगवान के मिलन की कथा है भैया। और मैं आप सब लोग बता दूं, जब जब एक भक्त भगवान ला पुकारे है तब तब भगवान आए जरूर है। कैसे? चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो या त्रेता युग ही क्यों ना हो। कथे ना कि भगवान सिर्फ प्रेम के भूखा। और प्रेम कैसे? भक्ति कैसे? तो प्रेम सहित होना, प्रेम भाव होना चाहिए, समर्पण के भाव होना चाहिए, त्याग के भाव होना चाहिए। एला कथे भक्ति। आप सब जाना था माता शबरी के गुरु जेकर नाम रही मतंग ऋषि, जे परम धाम जाने वाला रहे। अब जब जाने वाले सोकर ले पहली माता शबरी ने सचेत कर दी इसकी बेटी अब मैं परम धाम जाने वाला हूँ। तो माता शबरी कथे कि आपके साथ महू जाऊं, लेकिन मतंग ऋषि जी कथे बेटी अभी तो दिन नहीं पूरे है, तो नहीं जाना है अभी ते जाबे तब जब तुर जीवन में एक वनवासी आई, जे साधु वेश में आई,
जैन वन में विचरण करते हुए आज आही और जैन तोला दर्शन दी हुई दिन तोर जीवन जो है कृतार्थ हुई। वो एक दिन के अगोरा माता शबरी कई दिन ले करे दीदी हो, कई हजार बरस तक करे है। हमन कट डरबो हो चाहिए काबन नहीं हुए। एक बहुत सुंदर भजन है, आप सब जाना तो भगवान लब बुलाए से आथे, भगवान खवाए से खाथे, बसरते किस प्रकार से तो कथे एक बहुत सुंदर भजन का। कौन के गीते के भगवान खाते नहीं, कौन के गीते के भगवान खाते नहीं, बेर सबरी की जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी की जैसे खिलाते नहीं। और भगवान आथे खला तो कैसे कौन के गीते के भगवान आते नहीं, कौन के गीते के भगवान आते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं। बसरते भगवान आही भी खाही भी हमर संगोठियाही भी, लेकिन किस प्रकार से एक भक्त के अंदर का होना चाहिए। हमें भक्त मतलब भी बहुत जन ला देखे हो दीदी हो, कई जन आजकल हमन भगवान शंकर के अखंड भक्त हो गए हैं। सही बात है, जातो नहीं एक लोटा जल चढ़ावे जातो। आज से 2 साल पहले आप देखते हो एक शिव मंदिर में जाला खोल रहा है ना, पहले से निकलिया गलो नहीं रहा रही से आहा कहां पाबे। लेकिन अभी 2 साल में बहुत अकन भक्त हो गए। काबर जबले पंडित प्रदीप मिश्रा जी आहे तब ले। अब कई जन भक्त मन तो ऐसे हमारे गांव घटना ही भैया घटना मोरे सन घटी शिव भक्त मतलब बहुत जला देखे कई जन मन याद में टैटू बनवा रहे थे। टैटू का त्रिशूल के महू बनवाए हो देखो ना, फिर मोर वैसा न हरे मोर लीम के पट्टा हरे। अब कई हम पूछबे ना काबर बनवा तो मनोकर मन के जवाब हमन महाकाल वाले हरे नहीं सकते। एक घटना मोर साथ घटी, लइका मन 5-6 जन मन हमर गांव चौराहा में बैठे रहे। अब आजकल आप देखो दीदी हो मदिरा पान की जमाना है, कई जन मन ला महुहक नशा, कई जन मन ला गुटखा नशा, अब कई जन मन ला भगवान के भक्ति के नशा। ए 2 ठन जिन नशा है ओला करबो तब भाई के हो जाही बेड़ा पार। अब जिन तीसरा नंबर के भक्ति ओला करबो तब कहीं जाग भगवान ला पा सकत है। अब वो लइका मन जिन मन बैठे रही ना उकर हाथ में द्रव्य भैया एक चीज अन्यथा मत लेना, उकर हाथ में नशा के एक चीज जेला मैं देखो मोला साहसी नहीं इस काबर लइका मन मोरे लग मूल्य उम्र कम नहीं मैं क्यों जेला तुमन धरे हो रे और जेला तुमन पीवत हो वो हमर सेहत के लिए अच्छा नहीं होए भाई। काबर पीतो बाबू हो इसे के उकर हाथ में गांजा रिस भैया मोर दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है अन्यथा मत लेना, समझे प्रयास करना। उकर हाथ में गांजा मैं पूछ परे हो भाई होइला काबर पीतो रे, मैं सुने हो इला पीथे ते मन हा काली जवैया मन आजे पटले ढलंग जथे काबर पीतो रे इसे के होता कथे ते नहीं जानस दीदी इसे कथे में कथो नहीं जानो भाई का बात ते ला बता इसे के कथे ते नहीं जानस दीदी हम ला पीथन ते कर एक ठन कारण है का कारण है भाई इसे के होता कथे ते नहीं जानस दीदी हमन महाकाल वाले हरन हमन भगवान शंकर के अखंड भक्त हरन इसे कथे। तो अच्छा कैसे वाह ते नहीं जानस वो भगवान शंकर दूनी रमाए बिकट पीवे इसे कहते। तो अच्छा भगवान शंकर ह पिए ते पिया तो भगवान शंकर है जहल तको पिए है का उल पे पीक दिखाओ उनकर दादा नहीं माते क्योंकि जाना थे। आप देखना एक गुटखा पाउच में ना भैया स्पष्ट रूप में लिखे रहते ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। बोला इंसान पढ़ते पढ़े बाद भी बोला खाते। आज केवल ये बात पुरुष वर्ग पर नहीं है भैया, स्त्री वर्ग में भी लागू होते। आज कई जन दीदी मतलब मैं देखता हूँ एक जगह इसने हमन छठी गिरा छठी रामायण करे बर
वहाँ लड़का जगह छठी होत रही वो 2 महीना के दीदी हो, मात्र 2 महीना के। ध्यान से सुनना, छठी होत है, गेन गायन बजाएं, आखिरी बेर आरती करें, आरती के बाद तानवी दे होते, नांगिन डांस वाला मन के आगमन था, सोहल लगाना गाय बर चालू करें में कथो गुड्डू के जत्का अकन नानी मन है तत्का मन सब्बो आओ इसे के ता इन बिचारी मन बपरी मन 5-6 जन रहीन है। अब 5-6 जन मन जब ना तब वो 5-6 जन में से एक जन के रेंगे जो चाल रही से मैं देखते ही समझ गया भाई के वो ऐसे 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 रेंगत रही तो भाई के हो गए कर कल्याण मैं कथो नानी तो बुला पने हो आए। अब सब जन नाचा थे कक करके लेकल धराते भाई। अब मान लो कहूँ ऐसे ही से वाला है तेला लेकल दे दी, नाचत नाचत ओकर आचरम पाँव छंदा गे, अपन अलग फेंकागे, लइका अलग फेंकागे, तान हो गे मनागे छठी। देखो एक इंसान जानते है कि वो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है फिर भी वो ग्रहण करते, जेला ग्रहण करना है बोला त्यागते और जेला त्यागना है बोला ग्रहण करते। एक बहुत सुंदर भाव, एक संत बड़ा सुंदर बात तीन भैया कथे कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पिए शाम उतर जाएगी, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पिए शाम उतर जाएगी। अरे जाम पीना है तो मेरे राम नाम का पियो संतो, जिससे आज पिए तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। तब पियो हिल जी में रास आ जाए। अब राम रस इतना मीठा है भैया, जिला जोन पर जीवन में ग्रहण करे है वो कर जीवन जोन है भवसागर से पार हो गए। जैन रसला आज माता शबरी ग्रहण करे है और भगवान राम जेकर कुटिया में पहुंचे है और जेकर पर खाए के उचित व्यवस्था करे कथे कंदमूल फल सुरस अति, कंदमूल फल्ला भगवान राम के खाए की व्यवस्था करे है और जैन भगवान राम खाए प्रेम के साथ खाए भाई। क्योंकि आप जाना तो माता शबरी जूठा बोल खवा है रामला। आज एक पत्नी अपन पति जूठल नहीं खाए खाते बने पति ला खाते और सोमरस वाले मन के ला काला खाई बने पति है तेला मानही गौनी। अब सही बात मानना चाहिए दीदी हो है ना, कथे ना भला है बुरा है जैसा भी है, भला है बुरा है जैसा भी है और मेरा पति मेरा क्या है, क्या है दाना है, देवता है, परमेश्वर है, पतिल परमेश्वर मानना चाहिए। ये रामचरितमानस में 3 जन पत्नी मन पतिल परमेश्वर माने दीदी हो। कौन कौन? हाँ इन्होंने पर एक बार जोरदार ताली बजाना, बने बजाओ बिना बताए जवाब दे उन्होंने। ये आपके गांव में जी हाँ सात तक में सुने हो भैया, यहाँ ये पहली साल हरे रामायण के आयोजन होते थे, पहली डांस होत रही जैसे कई दीदी मन बतात रही है। लेकिन मोला बहुत खुशी हुई भाई बिना आयोजन के आप सब कथा प्रसंग से भली भांति परिचित हो जाना तो है ना। एक बार और जोरदार ताली बजाना अपन पवित्र ग्राम पर, मोला बहुत खुशी होती दीदी हो। अगर कोनो गांव जाबे सामने से जवाब आते ना, कई जगह इसे उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिन कथे ये रामचरितमानस में 3 पत्नी कथे कि कौशल्यादि नारी प्रिय शुभ आचरण पुनीत और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल बिन। राजा दशरथ के 3 जन पत्नी हुई, कौन कौन? हाँ एक बार जोरदार ताली बजाना अपन। एक ठन गाँव के रहन वो इस सवाल में पूछ पड़े हो, मैं कहता हूँ राजा दशरथ के जन पत्नी रही? 3 जन। के जन? 3 जन। के जन? 3 जन। मैं कहूँ कौन कौन? तकते मंदोदरी और शूर्पणखा। हाँ ये स्थिति आते भैया और कब आते? जब हमर तन तो ये कथा पंडाल में बैठे हैं लेकिन मन जो नहीं वो कथा पंडाल में नहीं रहा है। मैं कई जन मतलब सुनैया मतलब देखे 2 प्रकार के कथा सुनैया हबे। एकरा आपेच मना देखना, एकरा कथा सुनैया मन 2 प्रकार के। एक पहली नंबर की कथा सुनैया कथल सुनथे, सुन के गुनथे, गुने के बाद कोनो बात बने लागे तो बोला अपन जीवन में उतारे प्रयास करते। अब दूसरा नंबर के कथा सुनैया जिन एक कान से सुनथे
दूसरा कान से, तीसरा नंबर वाला बहुत खतरनाक, उलकठस कोई मतलब नहीं, भजन से कोई मतलब नहीं। ये तीसरा नंबर वाले मन छठी घर में जब देखे हुए मिलते, बस वही दे गाबे बजाबे आरती करवे तहन लइका लान और रामायण वाले मन के द्वारा गा का गोटो के मोसी आगे झूलना झूलाए बल हो गए नहीं चालू इसमें ताए झूलना झूलाए बर वो गोदी में खेलाए बर मनिए मगन कोई जाए मनिए मगन कोई जाए कि ये मुरदाई तोर घर बेटवाया। आज के मेरा आते हैं तीसरा नंबर वाले बने है ना। तो देखो आज तीन नारी ऐसे ही जन्मन पतिल परमेश्वर माने और कौन कौन रही सब किस प्रकार से माने अब जाने का प्रयास करबो। एक सुंदर से भजन के पश्चात बोले राजा रामचंद्र की जय। हेलो 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 बोल राजा रामचंद्र की बोली हनुमंतलाल महाराज की जय हो।
समय नहीं है, केवल 2 घंटा समय है। बोला दीदी मन बहुत जन मन बोलत रहने की गुड्डी हो हमन हाँ आनंद लेबो, मतलब मोर के मतलब ये है कि नाचना वाचना है, अपने मन के मनो इच्छा ही से कह के निवेदन है जिन जिन ला आनंद लेना है, बढ़िया नाचना है, अपन अपन स्थान में खड़े हो सकत हो। ये ग्राम आपके ही दीदी हो, ये गांव आपके है, कोनो न तो लजाना है न तो शर्माना है। जिन जेकर इच्छा है वो अपन अपन स्थान में खड़े हो जाओ, अब बढ़िया सुंदर आनंदमय होके आनंद लेना है, बढ़िया नाचना है। कौन कौन है हाथ ऊपर करो, एक बार जोरदार ताली बजाओ उद्घोषक भैया बर बजाओ ना वो। हम नहीं बोले तत्का बेर के ठुमकत में देखा तो बहुत देर हो गई है ना। ले भैया आपे से शुरुआत करना ही से हबे इकन मन के आ से बे कहते ले ओ दीदी मैं जेती पाथो तेती एक के बाद सुनथो का सब कथे भाई लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट कोनो करा सुने हो लेडीज फर्स्ट इसे कही के नहीं ना। चलो तो हेलो चलो दीदी हो सबला बढ़िया खड़े होना है। निवेदन है बहनी, हमारे गांव में ये पहली आयोजन है और मोला पूरा गांव अयोध्या का स्वागत है। चलते मला नचवाना है बहनी, तो एक ठन निवेदन है आपसे। हमारे अड़जाल गांव में आज राम भगवान के जन्म हो है और ओकर छठी में जिन गाना ला आप गावत रहे वही लगाओ ताने मन बिल्कुल नाच ही। चलो जोरदार एक घाव ताली बजाओ। ओकर बाद फिर कथा से आप बिल्कुल बने रहूं। एमल नचवाना है तो गीत लगाहू तो बिल्कुल एमन नाच ही। चलो एक घाव वो गीत के पावन मंच ला सौंपे के प्रयास करो। एला पूर्व लेखन भैया बाँचे है ठीक, एला पूर्व लेखन ओकर बाद गाबो ठीक। चलो कौन कौन तैयार हो या ले तो हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदे। ये क्या हुआ, आधा लोग हाथ खड़े किए, आधा लोग का क्या विचार है, घर जाना है नहीं जाना है, मतलब उम्मीद रही सबो जन के हाथ ऊपर हुई इसे कही फिर कोई बात नहीं होती। चलो निवेदन है जैन जिला आनंद लेके इच्छा है दे हो एकदम निश्चिंत रूप से निश्चिंत होके अपन अपने स्थान में खड़े हो जाओ और आइए मीठी मीठी ताली के साथ कहना है का संसार
प्रेम भाव से खाते। और कथे जैन कंदमूल फल खाए के पश्चात राजा राम जो हैं माता शबरी जोन प्रेम के सहित परोसे रहिस कंदमूल फल अनेका अनेक प्रकार के फल जेकर आज बखान करत राजा राम। और कथे पानी जोरी आगे बैठाड़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी कही विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी। भगवान राम जब फल लखे ना तुम एकदम बारंबार बखान करे थे, तारीफ करे थे दीदी हो। और जिन बात में माता शबरी सुनी तो भगवान राम के आगू दोनों हाथ जोड़ के खड़े हुई और भगवान राम लगत थे प्रभु ये मोर भाग्य है जोन आप मोर कुटियम पधारे हो और मोर हाथ से दिए हुए कंदमूल फल आप बड़ा प्रेम भाव से ग्रहण करे हो। ये मोर लिए सौभाग्य के बाद है चूंकि माता शबरी कथे मैं तो नीच जाति के स्त्री हूँ। भगवान ला कथे नीच जाति मतलब बहुत नीचे स्तर के जाति। आप देखना हमन जैसे अनेक प्रकार के जाति वाले रथन कोनो मनसाहो लिखते, निषाद लिखते, यादव लिखते है ना, और अनेक अनेक प्रकार के जाति हैं। आज भी कई जगह जाति भेद होते दीदी होते ना, जाति भेद बहुत जगह है। कई जन मन हाँ ऊंचा जाति वाले हरन कथे तेन मन नीचे जाति वाले मन ला उकर हाथ के पानी भी पीना मुनासिब नहीं समझे। बहुत जगह जाति भेद होते। भगवान राम प्रेम के भूखा और जैन प्रेम ला आज माता शबरी फल के माध्यम से परोसे है। और माता शबरी कथे प्रभु मैं तो नीच जाति के। अब आप सब लोग बता दो माता शबरी भला जाति रहीस भैया, माता शबरी भी जाति रहीस है कोनो जानतो का? कौन से जाति रहीस माता शबरी? हाँ हाँ नहीं जानो ना, मैं बता दूं। माता शबरी के जाति जेकर नाम रहीस भीलनी, कारी से भीलनी। हाँ हमन लिखतन ना निषाद, यादव, वर्मा, साहू ऐसे हमर मन के जात, लेकिन माता शबरी की जाति जेकर नाम रहीस भीलनी वो त्रेता युग में सबसे नीचे स्तर के जात रहीस दीदी हो, जेकर घर आज राजा राम पहुंचे हैं और ओकर हाथ से प्रेम के साथ फल ला ग्रहण करीन है। और जेकर बर माता शबरी कथे कि प्रभु मोर आज भाग जागे जो आप मोर कुटियम पधारे हो और मोर हाथ ले ये सुंदर से कंदमूल फल ला ग्रहण करे हो। तो ये अटके बात ला भगवान राम सुनिस तो कथे कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भक्ति हीन नर सोई कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। माता शबरी जब जाति के बारे में बताई तो भगवान राम बहुत सुंदर जवाब दिन कथे कि देखो मैया मोर लिए न तो जाति ऊंचा स्थान में है न तो पाति ऊंचा स्थान में है, मोर लिए वही सबसे ऊपर है जेकर हृदय में मोर प्रति भक्ति है। और वो इंसान वो भक्त कोनो काम के नहीं है जेकर हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है। जैसे बादर जब किसान मन किसानी करते ना भैया कतेक लाही नीचे डहार ले पानी हा ऊपर के भरोसा रथे कई जन मन तुहर डहार के मन रथत नहीं, ऊपर के भरोसा रथत नहीं। हमर डहार के मन भी हमर डहार पानी बहुत किल्लत है दीदी हो, चूंकि नदिया हबे हमर डहार शिवनाथ नदी प्रवाहित होते हमर गांव में 3 नदियां धार बहते त्रिवेणी संगम करते। जी हाँ हर साल पुष्प पूर्णिमा में मेला भराते। अभी 13 जनवरी को हमारे गांव मंडाई हुई, फिर भी पानी की कमी हो जाते। एक किसान जब बादर ला जेदरी पानी नहीं गिरे और खेत मन जब दर्रा हन देते सूखा पड़ जाते तब किसान इसे ऊपर ला देख के भगवान लगते का खेल रचत है प्रभु। किसान जेन खेती करते ना दीदी हो 1 एकड़ वाले मल्ला आधा एकड़ वाले मल्ला शायद तक फर्क नहीं पड़े, लेकिन जेकर बहुत तकन खेती रहते मतलब बहुत फर्क पड़ते, सबला फर्क पड़ते। जैसे समझे प्रयास करना अगर वो बादर ले पानी नहीं गिरती तब वो बादर कोनो काम के रहतीस का? जैसे बिना पानी के वो बादर कोनो काम के नहीं है, वैसने बिना इंसान के हृदय के अंदर भक्ति नहीं है तो बिना भक्ति के भी वो मानव कोनो काम के नहीं है। तो भक्ति कैसे होना?
भगवान राम कथे कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भगवान कथे मोला कपटी मनहा, स्वार्थी मनहा ए मन नी भाई, भगवान ला सही में नी भाई। भाई आज के मानव मन हमन इतना स्वार्थी हन भैया, हमन भगवान के मंदिर भी जाथन ना, नरियर के भेला लेखथन दीदी, लेखथो नी लेखथो। मान लो वो नरियर हा कहूं फोड़े के बाद बने निकल गए, मान लो वो नरियर हा फोड़े के बाद कहूं बने निकल गए, त अक्की बड़ला भगवान ला चढ़ाबो और जतका अकन बास थे ततका अकन ला घट डाहन धर के लाथो नी। बात के लेकिन मान लो कहूं वही नरियर हा गोल्हा निकल गए ता है, गोल्हा निकलते ता सबोल भगवान ला दे देते और कथे ले भगवान ती ही खा है, तो जेला इंसान नहीं खा सके ओला भगवान कहाँ खाई दे दे हो। इतना स्वार्थी आज के मानव भगवान की जिन मन कपटी रहते कथे ना कई जन मन हा एक सुंदर से नारा लगाए जाते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा, एक लोटा जल और सारी समस्या का, जोर से बोलो, एक लोटा जल मैं कथो जब हमार मनिज में है छल, का कर ली एक लोटा जल, कुछ नहीं हो सके। कई जन भक्त मर थे, बोला देख के जला थे, ओला देख के भपका थे, छले छे अंदर में तक का कर ली, कुछ नहीं हो सके। अब हमन चाहे 3 परत 2 परत लोटा लोटा भर जल भगवान ला चढ़ा लेन, लेकिन यहाँ घर में अगर हमार दाई दादा मनहा एक लोटा पानी बर, एक बूंद पानी बर तरसथे, तब भगवान उला स्वीकार ना नहीं करे। भाई इंसान के सबसे पहली आज के मानव जीवन में देखो तो माता पिता भी भगवान से कम नहीं है। जैन महतारी हमला 9 महीना अपन कोख में रखते, आज के लइका मन के भाव दीदी हो, एक माता पिता हम अपन पूरा जीवन के पूंजी एक लइका ला पढ़ाए में लिखाए में ओकर जीवन बनाए में लगा देथे, और समय पड़थे बर ब्याह करा के अपन खेत खा लगला बेच देथे। कोनो कोनो मन तो अपन गहना गुड़ियल गहना धर देथे, कोनो कोनो करा पैसा की जरूरत थे ले दे देबे होई, पैसा दे देबे होई तब हमन वापस ले लेबो, वहु वापस नहीं हुए। लेकिन जब वो लइका मन के द्वारा वो माता पिता मन ला जरूरत पड़थे एक लइका मन के, तो वो बेटा बहू जीकर मन घर में रथे, वो बेटा बहू मन के भाव जिन दिन दाई दादा मन बीमार पड़ गए, शरीर के मशीनरी मन काम करना कम करीस, जिन दिन खटियम पड़ गए वो दिन ना बेटा बहू ना कोनो काकरो नहीं हुई दे। एक बेटा बहू के भाव आज के दुनिया वाले मन के कथे, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, और डोकरी डोकरा को जोर से बोलन था, हम दो हमारे दो, डोकरी डोकरा को छोड़ दो नी मरने दो कथे, हाँ और मरे पर छोड़ देते कहाँ, वृद्धाश्रम में। इतना दयनीय स्थिति, ये भाव नहीं होना चाहिए भैया, कहना चाहिए का हम दो हमारे चार, हम दो हमारे चार, और ऐसा सुखी हो हमारा परिवार, ऐसा सुखी हो हमारा परिवार। ये भाव अगर आज के हम लइका मन रखे बड़ लग गए तो शायद तक कोनो माता पिता मन ला वृद्धाश्रम के ठिकाना देखे बर पड़े। और देखो आज भगवान राम कथे कि जेकर हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है वो इंसान कोनो काम के नहीं है। और माता शबरी यही बात का समझाए बर 9 ठन भक्ति बताई दे हो, जेला कथे नवधा भक्ति। 9 भक्ति कई जगह नवधा का आयोजन होते, 9 दिन के नवधा, वही 9 दिन के नवधा जेन भगवान राम माता सबरी ला 9 ठन भक्ति के माध्यम से समझाए प्रयास करे है, जेकर ज्ञान माता सबरी भगवान राम दे है। आओ कथा प्रसंग में का हो जानो एक सुंदर से भजन के पश्चात। बोले राजा रामचंद्र की जय। आइए माता शबरी के बहुत सुंदर भजन है, और मोर निवेदन है आप सबला बढ़िया मीठी मीठी ताली के साथ सहयोग प्रदान करना है और आइए कहना है।
होमा सबरी नदाई वो रामला खवाए जूठा बेर होमा। बोली सबरी दाई की। चलो दोनों हाथों पर हो जाए। इसलिए होते हाथ ऊपर, ऐसे होते का। चलो एक कन मोबाइल ना छोड़ दो भाई। हाँ बाद में बना हुआ है। चलो दोनों हाथों पर करना है और मीठी मीठी ताली के साथ कहना है का। राम ना खवाए जूठा बेर होमा।
माता शबरीला राजा राम जो ने नौठन भक्ति परोसिन भैया और जिनला संत श्रोणी बाबा गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव से लिखी कि इनका कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बताई दे हो, ध्यान से सुनना चूंकि समय बहुत कम है। कर पश्चात कथा प्रसंगा संपन्न करबो, कर पश्चात बिल्कुल आप मल्ला आनंद में करना भी है। दीदी मन के दिले इच्छा है तो कर दिला नहीं तोड़न है ना। पहली भक्ति बताइए भैया संत के संगति करना। संत कैसन होना चाहिए? संत मन कैसे रहते? जी मन ला कभू क्रोध नहीं आए, जी कर व्यवहार है वो एकदम सरल और सहज रहते देखो, वही संत व्यक्ति के पहचान है ना। तो कथे संगत के बड़ा प्रभाव भैया, संगत के बड़ा प्रभाव कैसे? हमर घर तीर में एक परिवार है, यादव परिवार, आओ बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर घटना है। संगति कैसे होना? एक परिवार जेकर घर में 4 बेटी 1 बेटा, वो बेटी मन इतना परेशान रहा है अपन पापा से, बहुत परेशान ये बात कर रहा है ओकर पापा जो है मदिरा पान करैया, आज भी रोज पी के आते दीदी हो, रोज पहली एक खल ले ज्यादा एकदम अत्याचार दिन रात दूध रहा है। वो कल लइका मन परेशान होकर बेटी मन बाढ़े बेटी आओ परेशान ये बात बनी कि अगर पापा पिए, परेशानी ये बात करी पी के आए तो सोच पाई नहीं थी आए अपन पत्नी और अपन लइका मन रोज झगड़ा लड़े और रोज मारी घर में होवे, पूरा मोहल्ला परेशान रहा है दीदी। फिर मोला एक बात समझ में आया भैया, पिया मन कर पिए के बाद इतना पावर कहाँ लाते? नहीं सही बात है, मोला आज तक समझ में नहीं है। पिए पहली मुसवा कसरत है, चढ़ी तहन पता नहीं कहाँ बघवा बन जाते, शेर बन जाते, इतना दहाड़ थे दीदी। पिए रही अक्की कन और ओसाही ये बिचारी बापरी मन घुटे है, मीकर पीड़ा समझ सकत हो। तबे कहा थे वो घर में आए दिन कलेश होई दीदी हो, कलेश ये बात के ओकर पापा पिए पीक आए रोज अपन पत्नी अपन लइका मन ला झगड़ा करे। ओकर बेटी मन इतना तरस्त भैया, ओकर बेटी मन भगवान कर बिनती बिनो है, हे भगवान कोनो कले टूरा टान का आ जतीस, चाहे खोरवा रतीस लुलवा रतीस, उकरे मन बर चल देते, कम से कम हर हट खटकस ले दूर हो जाते। और सही बात है आज 4 बेटी की ब्याह हो गए, अच्छा पति मिले हैं, बिचारी मन बने अपन अपन घर में सुख शांति से, लइका मन के गला सुख मिल गया मन ला, बची 1 बेटा। अब यहाँ समझे प्रयास करना, पहली ओकर पापा पिए लइका मन ला कुटले ठठाए, आज ओकर बेटा पीथे और अपन बाप ला कुटले छरते। संगति इंसान जो देखता है वही सीखता है। वो कल लइका अगर ओकर बाप नहीं पीतीस, वो लइका नहीं देखतीस, का पिए बर सीखतीस? अब पिए बर सीखती जतीस। आजकल फैशन हो गए भैया, ये ला सब फैशन बना ले, लड़की लड़का मन सब दूध रहते। अगर वो लइका बोला पियत भी देखतीस कोई बात नहीं, आज चल के पीतीस ही वहां, लेकिन का अपन बाप ला मारतीस दीदी, पीटतीस? तबे कथे कि जैसन जैसन घर दुआर तैसन तैसन खैरपा, जैसन जैसन घर दुआर तैसन तैसन खैरपा, और जैसन जैसन दाई ददा तैसन तैसन। और लइकल संस्कार देना बहुत आवश्यक है भैया। पहली संस्कार लइका मन पांव परे तक गोड़ के परे, मानतो आपके मन कहाँ पांव पर थे ये दे, अभी तक बहुत अच्छा है। पहली मन पांव परे, अब के मन माड़िक पांव पर थे, अब तब के मन कामुड़िक पांव पड़ दी, तेकर कोनो ठिकाना नहीं है।
संस्कार ऐसे जो नम्रता सिखाए, झुकना सिखाए, जिन मन पाँव झुक पाँव परे मन ऐसे झुके दीदी हो। आज अनेक प्रकार की मूवी आगे भी एक ट्रेंडिंग में चलत रहते। पुष्पा देखे हो एक डायलॉग है, पुष्पराज मैं ए लइका मन सीखते ही ला मूवी बनैया मन अच्छा उद्देश्य बनाते दीदी हो, लेकिन हम लइका मन अन्यथा ले लेते ओकरे से नहीं झुके। संस्कार हुई है जो झुकना सिखाए, विनम्रता के भाव सिखाए। तभी कथे का कि लइका ना पैसा नहीं दूहू 2 दिन रोही 4 दिन रोही भैया। लइका ला अगर पैसा नहीं दूहू वो लइका 2 दिन रोही 4 दिन रोही दीदी, लेकिन अगर वो लइका ला आप संस्कार नहीं दूहू वो लइका जिंदगी भर रोही दीदी, वो लइका जिंदगी भर रोही। संस्कार मिलिस राजा राम ला, जेन अपन पिता के बात ला मान के 14 बरस के वनवास ला काटिस और एकर मांग कौन करिस। अभी उत्तर बस्तर कांकेर वाला भैया मन बैठे रही माता कैकेयी के सुंदर से कथा प्रसंग से हम सब ला रूबरू करात रही। मैं 5 मिनट तो बैठे, लेकिन मुझे समझ में आ गई भैया मन बहुत सुंदर कथा प्रसंग किए हैं। मान लो अगर माता कैकेयी भगवान राम के 14 बरस के वनवास नहीं मांगतीस तक रावण मरतीस का भरत ला कोनो जानतीस इसने की ना भैया मन, है ना। आजकल तो एक भाई की नहीं होते, एक बेटा अपन बाप की नहीं होते, लेकिन धन्य है वो माता पिता जेकर घर राम जैसे बेटा के आगमन। जेला पूरा नाम से पुकारे जाते कथे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र। मर्यादा मतलब होते संस्कार दे दो। हमारे संस्कार जिन्हें आज विलुप्त हो जाते हैं, है ना। और संस्कृति संस्कार ला बचाना हमारा कर्तव्य हवे। और देखो जिन संस्कार की वजह से ही इंसान ला जाने जाते। कर्म प्रधान देश है, कर्म अच्छा है तो हमार नाम भी अच्छा है, कर्म बुरा है तो नाम भी बुरा है। तो पहली भक्ति बताई संत के संगति करना, दूसर भक्ति कथा प्रसंग ला सुनना। तो आप सब बढ़िया सुनत हो। दिले इच्छा रही कि जब हम यहाँ बैठन तो कम से कम कई जगह देखबे 1-2 भजन चली तहन बरबर ले उठ के चल देते, लेकिन तुम कट ले बैठे हो। अभी भी एक बार अपन पूरा ग्राम पर जोरदार ताली बजाने दे हो। एला कथे मानस प्रेमी, एला कथे सत्संग करैया, कथे ना। दूसरा भक्ति बताइस कथा ला सुनना, और जोला तुमन आप मन हा भली भांति निभावत हो दे हो, है ना। मोर प्रणाम है ऐसा पवित्र ग्राम ला। और आओ आगू कथा प्रसंग में ले जाए पहली आनंद एक सुंदर से भजन के। और चूंकि हो गए है नहीं, अब भजन गाना है। चल तैयार हो? हाँ, चल। बोल राजा रामचंद्र की, बोली हनुमत लाल महाराज की। गाले 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 रे घर के नाम नहीं तो मन तोर बीत जाही। गाले गाले रे घर के नाम नहीं तो मन तोर बीत जाही। बोल राजा रामचंद्र की, बोल हनुमत लाल महाराज की जय हो।
सोगर मंगल गावथन हो बगिनी तोरे घर बेटे विराजे सोगर मंगल गावथन गो। लड़का आगे एक एक करके धरना है और बिल्कुल झुलाना और आइए कहना है का जुग जुग जीवे तोरे लाल अमरा ने गोपाल अमरा ने गोपाल आए वो बहिनी तोरे घर बेटे विराजे सोगर मंगल गावथन हो बहिनी तोरे घर बेटे विराजे सोगर मंगल गावथन हो। सबला नाचना दे हो ठीक है। चलिए आइए कहना है का डिग डिगा बो डिगा 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 लइका लखे लाले गो सब माई पिला डिग डिगा बो डिगा 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 लइका लखे लाले गो सब माई पिला डिग डिगा बो डिगा 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 लइका लखे लाले गो सब माई पिला डिग डिगा बो डिगा 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 लइका लखे लाले गो सब माई पिला ये लइका लखे लाले दाई मारी देगी कीरा वो मारी देगी डिग डिगा बो डिगा 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 लइका लखे
अड़जाल। चलिए अरजाल वाली मरवा बहुत सुंदर भजन कहना है का बाग नदिया वो दीदी जंजा मजनिया वो 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 बाग नदिया ए गिरे तार पुरी ले गिरे पटाल पुरी हमना के पुरी पुरी रे पुरी के पुरी पुरी बाग नदिया वो दीदी जंजा मजनिया वो बाग नदिया वो दीदी जंजा मजनिया वो बाग नदिया हाँ निवेदन है दर्शक बंधु मन ले गुलाल नहीं खेलने का। तुमन सोचा तो कि ललित ला काबर गुलाल लगे इससे तहबू मन लगावो गई के काबर बताओ हमार ललित भैया के आज जन्म दिवस है और ठीक 12 बजे ओला में गुलाल लगाओ। चलो बधाई दो हमार ललित भैया ला। आज हमारे गांव में वाकई में एक जन राम पैदा हो है नहीं तो बिल्कुल जोरदार ताली बजाओ हमारे ललित भैया पर और आयोजक समिति के सचिव हरे हो। ठीक चलो दूसरा भजन निवेदन है। वो गीत हमार तैयारी में नहीं है भैया केवल गुनगुनाथन बस होला हमन ये धमधा के राजा बाबू तोर कैसन लागेगा तोर कैसन लागेला बन लोर लोर की तुरमा तोर झोट गए झुमा झुमा सपन बंसरी करेला पन ये बिरला बर में पर पन झुमार गड़बड़ के झुमार जा ये धमधा के राजा बाबू तोर कैसन लागेगा तोर कैसन लागेला बन लोर लोर की तुरमा तोर झोट गए झुमा झुमा सपन बंसरी करेला पन ये बिरला बर में पर पन झुमार गड़बड़ के झुमार जा हो गया मोर महादेव बैला बचड़ के आवेना मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेना भोले बुद्धवान भोलेनाथ महाराज की जय हो। मोर महादेव बैला बचड़ के आवेना मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेना मोर महादेव बैला बचड़ के आवेना मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेना मोर महादेव बैला बचड़ के आवेना मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेना महादेव बैला बचड़ के आवेना मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेना
होली गीत, होली गीत। गाना है, गुनगुनाना है। तो मतलब कैसे पीला साड़ी वाले मन तीने जन दिखतो, कहाँ है तुम्हार में तानी में कैसे बैठ गयो दीदी हो? चलो तो पीला साड़ी वाले मन सबको जन खड़े हो जाओ, वही निवेदन है, खड़े होना है दीदी हो। पीछू वाली दीदी मन से निवेदन है, आगू डरा दो दीदी हो, इधर ना सब जन इधर ना जाओ। हाँ इतनी पर खाली है बे, है ना, निवेदन है आ जाओ दीदी हो। दूरिया में रहूं तो कम सुना तो देखा सिर्फ नाचक मन नहीं लगत हुई, है ना, तीर में आ जाओ दीदी हो, निवेदन है। आइए भजन हमारे साथ गाना है, गुनगुनाना और आइए कहना है का छोटे छोटे रुखवा कदम के गाना है, सबला गाना है, चलो। हाँ छोटे छोटे रुखवा कदम के हो भैया ऊपर माँ बैठे जय हो। छोटे छोटे रुखवा कदम के ओ भैया लहा से जाए, भैया लहा से जाए, ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। छोटे छोटे रुखवा कदम के ओ भैया लहा से जाए, भैया लहा से जाए, ऊपर माँ बैठे
भारत का